जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया जो आपके पेपर में एकदम उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, यानी कि बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं अपने बाएं हाथ से। और ले लेते हैं पेपर में नंबर 3 और 4। तो चलिए इसको याद कर लेते हैं मिनटों में। चलिए, तो क्या होता है फ्लिपिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार यदि हम अपने, ये आपका क्या है, बाएं हाथ है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथम तीनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या हो, परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। देखिए ये दोनों क्या हो, तीनों लंबवत हो। तब तब क्या होगा, ये जो तर्जनी अंगुली है तो क्या बताएगा, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और मध्यमा अंगुली यानी कि ये जो बीच की अंगुली है ये क्या बताएगा, मध्यमा अंगुली विद्युत धारा की दिशा को बताएगा, संकेत करेगा। तो हाई का बताएगा अंगूठा बताएगा चालक पर लगने वाला बल। तो इस यही है आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। जैसे देखिए क्या हो रहा है, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की, ये आपका बायां हाथ है, हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को, ये प्रथम अंगूठा तर्जनी और बीच वाला 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर क्या हो, लंबवत हो। इसी प्रकार से पेपर में जाइएगा, फैला करके 4 नंबर ले लीजिएगा, लंबवत हो। यदि तर्जनी अंगुली, इसी को कहते हैं तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। मध्यमा अंगुली कौन सी अंगुली, यानी कि है, देखा 2 अंगुली है, बीच वाला अंगुली का कहते हैं मध्यमा अंगुली। और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी। तो ये हो गया। तो अंगूठा है, जो अंगूठा है इधर वाला अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर लगने वाला बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इतना ही आपको लिखना है और 4 नंबर लेकर चले आना है घर। चलिए, तो इस समझ में आ गया कैसे हो गया। देखिए इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तब तर्जनी जो क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और मध्यमा अंगुली चालक पर लगने वाला विद्युत धारा की दिशा बताएगी। तो अंगूठा क्या बताएगा, आपका चालक की गति की दिशा, अथवा तो आपका अंगूठा क्या बताएगा, चालक पर लगने वाला बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये हो गया आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब इसी क्लास में हम पढ़ लेते हैं भाई, 3 नंबर और ले लेते हैं। 3 नंबर तो मिल गया, 3 नंबर और ले लो। कौन सा वाला, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब दाएं हाथ का भी नियम पढ़ लो। चलिए दाएं हाथ का भी नियम जान लेते हैं इसी क्लास में। चलिए दाएं हाथ का नियम क्या है, यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाकर रखें और यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक की गति की दिशा में संकेत करे तो मध्यमा अंगुली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी। इसी प्रकार से देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखिए दाएं हाथ है इस प्रकार से, यदि हम अपने दाएं हाथ के तर्जनी अंगुली तर्जनी और मध्यमा अंगुली और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत ऐसे फैलाना है आपको, एक दूसरे के लंबवत फैलाकर रखें। और यदि है जो तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा है चालक की गति की दिशा की और संकेत करे तो है जो मध्यमा अंगुली यानी कि बीच की अंगुली जमन बा, मध्यमा अंगुली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी। देखिए इसमें भी ये धारा बता रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है, और ये चालक की गति इसमें क्या बता रहा है,
चालक की गति बता रहा है। और दाहिने इस वाले में क्या बता रहा था, चालक पर आरोपित बल, इसमें बल बताएगा, इसमें गति बताएगा, दोनों एकदम सेम है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, इसमें आपका बल बताएगा और दाहिने वाले में आपका क्या बताएगा, चालक की गति बताएगा। तो ये हो गया भाई देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यहाँ से आपको 6 नंबर मिल गए पूरे। और इसी प्रकार से जाना है, हाथ इस प्रकार से फैलाना है और लिख देना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और इस प्रकार से फैला कर लिख देना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, ये विद्युत धारा बताएगा और ये चालक पर बल बताएगा। और इधर देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, ये विद्युत धारा बताएगा और ये चालक पर गति बताएगा। यही है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। तो इसको तैयार कर लीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए, जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं सबके पास पहुंचे और सबकी मदद हो सके। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये अगर ये क्लास अच्छे लगे तो जो नए स्टूडेंट है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस बार आपको पूरे 100 में 100 नंबर मिलने वाले हैं। मैथ फिजिक्स सभी विषयों में मिलेंगे भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सब विषयों में आपको 70 नंबर 80 90 100 दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से तैयारी करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।